प्रशांत जी, मुझे लग रहा है कि देखिए मार्केट में आज मंथली एक्सपायरी है तो आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर के जो नतीजे पिछले क्वार्टर आ गए थे, इससे यही लग रहा है कि दूसरा क्वार्टर दैट इज सितंबर क्वार्टर भी काफी स्ट्रांग रहेगा। इन द नियर टर्म थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी रहेगी, लेकिन हमारा मानना है कि पोस्ट सितंबर आपको बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। तो प्योरली शॉर्ट टर्म व्यू से नहीं, बट एक मीडियम टर्म व्यू से मुझे लग रहा है कि अगर बैंक निफ्टी को आपको एक्चुअली कैपिटलाइज करना है तो बड़े बैंक जैसे एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक है, इंडसइंड बैंक है, ये सारे अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आपको मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निवेशकों को इन स्टॉक अपॉर्चुनिटीज का फायदा लेके थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे अभी भी लग रहा है कि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो सेकंड हाफ से अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, और ऑब्वियसली इससे आपको अच्छी खासी अपसाइड मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो आई थिंक लार्ज कैप में एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये स्टॉक्स पे फोकस करें, और सरकारी में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंट नेगेटिव है। अभी एलपीजी के प्राइसेस काटे हैं तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी दबाव में आएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि देखिए एलपीजी के प्राइस कट से कोई ज्यादा फर्क प्रॉफिटेबिलिटी में इन कंपनीज को नहीं आएगा। आई थिंक एक ही डर है कि अभी आने वाले 6 महीने में 4 या 5 स्टेट के इलेक्शंस है, अगले साल जनरल इलेक्शंस है। तो आई थिंक नॉर्मली क्या होता है कि इलेक्शंस के टाइम पे सरकार इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्राइस कैप लगाती है, प्राइसेस बढ़ाने को नहीं देती। हालांकि अभी ये सारे डीरेगुलेटेड है, बट हो सकता है कि आने वाले कम से कम 1-2 क्वार्टर्स में, होपफुली सितंबर के क्वार्टर के बाद जब इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तभी अगर प्राइस कैप आता है तो मार्केट को फिक्र है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि अभी भी अगर हम देखें तो ऑटोमोटिव सेक्टर है, एविएशन सेक्टर है, वहां से थ्रूपुट बहुत ही मजबूत तरीके से आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं है, बट फ्रेश बाइंग मुझे लग रहा है कि सितंबर के क्वार्टर के बाद ही अगर किसी को करना है तो करे, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ी बहुत रुकावट आपको इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। तो होल्ड करिए, बट डेफिनेटली नेक्स्ट 6 मंथ्स थोड़े से वोलेटाइल रहने की अपेक्षा रहेगी। देखिए, अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो डेफिनेटली न्यू इंडिया एश्योरेंस में ये निवेशित रह सकते हैं। मुझे लग रहा है कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। इनफैक्ट आने वाला साल दैट इज FY24 में भी हमको लग रहा है कि ट्रैक्शन पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छा होना चाहिए। एंड ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का रिस्क रिवॉर्ड अभी बैठ रहा है, इनको डेफिनेटली अगले साल 1.5 साल में अच्छी खासी कमाई होगी। थोड़ा सा टाइम और पेशेंस और कन्विक्शन इनको रखना है, क्योंकि ये जरा स्लो मूविंग स्टॉक है, बट डेफिनेटली इंडस्ट्री और कंपनी आने वाले साल में अच्छा रिजल्ट्स दिखाएगी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रीरेटिंग इस अर्थ से काफी पॉसिबल है। देखिए, बजाज पेंट्स ज्यादातर एक इंडस्ट्रियल प्लेयर है। ऑटोमोटिव सेक्टर में काफी बड़ी मात्रा में ये अपना पेंट सप्लाई करते हैं, रेसिडेंशियल में भी काम करते हैं, और काफी अच्छा ब्रांड है। मुझे लग रहा है कि देखिए ऑलरेडी इन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री की है। अगर इनका नजरिया 12-18 महीने का है तो डेफिनेटली जिस प्रकार से अभी पेंट मार्केट का का परफॉर्मेंस दिख रहा है, बहुत रियल एस्टेट भी चल रहा है, ऑटोमोटिव सेक्टर भी चल रहा है, तो पेंट सेक्टर में गिने चुने प्लेयर्स है। हालांकि देखिए अभी 1-2 नए प्लेयर्स मार्केट में आ गए हैं, जैसे कि JSW है, ग्रासिम है, बट बजाज पेंट्स का जो पोजिशनिंग है वो प्रीमियम पेंट सेगमेंट में है। तो डेफिनेटली मार्जिन में हमको लग रहा है कोई बड़ा प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। होपफुली अगर क्रूड के प्राइसेस भी मेंटेन होते हैं तो मार्जिन में थोड़ा और इजाफा आएगा। तो 12 to 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करिए। मुझे लग रहा है कि अगले साल 1.5 साल में अच्छी खासी कमाई यहाँ से होगी, बट अभी फिलहाल स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस एक्सरसाइज करना है, बट नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स लुक क्वाइट प्रॉमिसिंग। इनफैक्ट पूजा, देखिए कजारा सेरामिक्स कंट्री की सबसे बड़ी सेरामिक टाइल कंपनी है, और बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कैपेसिटी से इन्होंने अपनी कैपेसिटी काफी बढ़ाई है। जिस प्रकार की तेजी रियल एस्टेट मार्केट में आपको दिख रही है, इन्होंने अभी सैनिटरी वेयर, बाथ वेयर में भी काफी अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर नजरिया इनका साल 1.5 साल का है, अगर 12 से 18 महीने का ही व्यू है तो यहाँ पे होल्ड करें, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत छोटी है, और निवेश का अगर इनको सही मायने में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा चाहिए तो टाइम फ्रेम लंबा रखना जरूरी है। मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको शेयर के प्राइस में देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे ख्याल से प्रशांत, यहाँ पे इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए ऊपरी लेवल पे स्टॉक जरूर लिया है, लेकिन शुगर की सेक्टर में हम देख रहे हैं कि शुगर का शॉर्टेज हो रहा है, बेसिकली प्राइसेस वापस बढ़ रहे हैं, प्लस इनकी काफी बड़ी एथेनॉल की कैपेसिटी भी है। तो मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम 8-12 महीने का है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, और एथेनॉल की कैपेसिटी
का जो बेनिफिट है वो तो उनको मिलेगा ही, बट यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने एथेनॉल की कीमतें बढ़ाई तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पे पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पे स्पेंड करना जरूरी है, अगले 8 से 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करें। पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने बाय किया है। आई थिंक यही गुरु मंत्र होता है स्टॉक मार्केट का कि आप जितना टाइम इसको होल्ड करो, इन्वेस्टमेंट करो, तो पैसा स्टॉक मार्केट आपको बहुत अच्छी तरह से रिवॉर्ड करता है। इनके पास 200 शेयर्स है पूजा, तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट अपना कैपिटल कॉस्ट जो है वो निकाल ले, बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे। अगले 1.5-2 साल के लिए जो ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही सॉलिड है, और अभी हालांकि 1850 से ऊपर जाने के लिए स्कोप थोड़ा लिमिटेड है क्योंकि बेस बढ़ गया है, पर मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर ले और बैलेंस क्वांटिटी अगले 1.5-2 साल के लिए निवेशित रहिए। देखिए प्रशांत जी, मुझे लग रहा है कि राजेश एक्सपोर्ट्स इन्होंने खरीद तो लिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राजेश एक्सपोर्ट्स ज्वेलरी स्पेस में कोई दिग्गज प्लेयर है। पहली बात तो मैं बता दूं कि ये ज्यादातर बहुत ही थिन प्रॉफिट मार्जिन पे काम करने वाला स्टॉक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्होंने 500 रुपए में लिया है, प्राइस भी करीबन 500 रुपया है, तो बड़ा रिस्क रिवॉर्ड मुझे नहीं लग रहा है अगले 6-12 महीने में इनको मिलेगा। तो यहाँ से बजाय मैं कहूंगा कि कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक है या कैपिटल गुड्स प्लेयर है, वहां पे आप निवेश करिए। यहाँ पे अच्छा खासा आपको अपसाइड मिलेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको कमिंस इंडिया में पैसा लगाना है तो मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छा विकल्प है। उसके बाद लार्सन एंड टूब्रो है, ये काफी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में। और रही बात दूसरी 2 कंपनीज की, तो मुझे लग रहा है कि प्राइम फोकस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए एक बहुत पुराना प्लेयर है, वीएफएक्स टेक्नोलॉजी में काम करता है, तो यहाँ पे अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि बहुत ही ऊपरी लेवल से स्टॉक टूटा है, प्लस इनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आई थिंक 85-87 में इंटरेस्टिंग बेट है अगर लॉन्ग टर्म का निवेश है। और बॉम्बे जो दूसरी कंपनी है ये मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। देखिए मुझे लग रहा है कि रक्षाबंधन के लिए मैं आपके व्यूअर्स को बताऊंगा कि हमारे पास एक लार्ज कैप और एक मिड कैप स्टॉक है। लार्ज कैप में हमको लार्सन एंड टूब्रो पसंद है। देखिए कंट्री की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, डिफेंस है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी ऑर्डर बुक है, प्लस जून क्वार्टर में करीबन 3000 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट भी रिकॉर्ड किया है, वो भी काफी कमेंडेबल था। कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग थी। और 3000 रुपए में अभी तो कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, 12 तारीख को रिकॉर्ड डेट है। तो मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में करीबन 2950 का एक टारगेट प्राइस आपको यहाँ पे मिल सकता है। प्राइस करीबन 2700 का है, तो यहाँ पे एक सेफ काउंटर है जो आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगले 6-12 महीने में देने का पोटेंशियल रखता है। और दूसरा स्टॉक प्रशांत जो आपके चैनल पे मैंने पहले भी कहा है, उसका नाम है किल्वन इंजीनियरिंग। ये बेसिकली एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो बेसिकली ड्राइंग इक्विपमेंट में स्पेशलाइजेशन का काम करती है। बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। करीबन 300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, करीबन L1 के करीबन 700 करोड़ ऑर्डर है। और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमको लग रहा है कि इस साल कंपनी कम से कम 35-36 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी, करीबन 10 रुपए की अर्निंग की अपेक्षा है। और अगले साल दैट इज FY25 के लिए हमको लग रहा है कि करीबन मोटा मोटी 13-14 रुपए की अर्निंग आएगी। तो उस हिसाब से 200-210 का एक टारगेट प्राइस अगले 12-15 महीने में पॉसिबल है। तो ये 2 विकल्प रक्षाबंधन की तरफ से, मेरी तरफ से। मुझे लग रहा है कि देखिए इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे पटेल इंजीनियरिंग में एंट्री ली है। और ये कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि पिछले 6 महीने में बहुत अच्छी तरह से इनकी ऑर्डर बुक बढ़ी है। इनफैक्ट हाल ही में इनको 1800 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है। और ये जो सेगमेंट में काम करते हैं, हाइड्रो पावर, वहां पे काफी बड़े दिग्गज प्लेयर है। मार्जिन्स भी इनके काफी अच्छे हैं, प्लस कंपनी कह रही है कि अगले 12-18 महीने में कर्जा भी काफी कम करेगी। तो यहां से भी मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई होगी। हालांकि इनके पास 500 शेयर है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक ये कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनके प्राइस से। बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करे, अगले 12-18 महीने में मुझे लग रहा है कि यहां से भी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है।